नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जिंदा कंकाल, जिंदा लाश, आपने अफसानों और मुहावरों में अब तक सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिंदा कंकाल से सामना कराते हैं, जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग इतने भी बेदर्द हो सकते हैं। दिल वालों का शहर कही जाने वाली दिल्ली में एक बार फिर पत्थर दिल इंसानों के रोंगटे खड़े कर देने वाली करतूत सामने आई है। एक बदबूदार और घुप अंधेरे वाले कमरे से मां बेटी की जिंदा लाश निकली है, जिसे देखने के बाद लगता है राजधानी में इंसानियत मर चुकी है। कौन कहता है कि दिल्ली दिल वालों की है? कौन कहता है कि दिल्ली में इंसानियत बाकी है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि दिल्ली से जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि दिल्ली में इंसानियत मर रही है। इस माँ को देखिए जो जिंदा कंकाल बन चुकी है, शरीर में सिर्फ सांसें चल रही हैं। पिछले 7 साल से ये माँ और बेटी इस बंद कमरे में एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। कमरे से बदबू आ रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था, ना रोशनी ना ही हवा, यानी एक तरह से कब्रिस्तान जिसमें 2 जिंदा लाशों को डाल दिया गया हो जो हरकत तक न कर पाती हो। मैं उस घर में जा रहा हूँ और आप देख सकते होंगे मैं किस तरीके से निकल रहा हूँ। बिल्कुल एक संकरा सा रास्ता, यहाँ से निकल के ये रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 1.5 फुट का रास्ता होगा सारा का सारा। ये एक रास्ता था और यहाँ पर ये बाथरूम और टॉयलेट था जो कि उस महिला और उस बेटी के लिए बनाया गया था, और ये एक कमरा उनको दिया गया था। अगर आप देखें इस कमरे में वो रहते थे। बताया जा रहा है इस कमरे में जिस समय उनको रेस्क्यू कराया इतनी बदबू थी कि लोग यहाँ पर, ये पुलिस वाले भी जो आए थे रेस्क्यू कराने, महिला पुलिस भी, उन्होंने भी मुंह पर कपड़ा रख लिया था। बुधवार देर शाम पुलिस को जानकारी मिली कि डाबड़ी इलाके के इस कमरे में माँ बेटी पड़ी हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो नाक पर कपड़ा डालना पड़ा। सोचिए, इंसान खुली नाक के साथ जिस कमरे में दाखिल तक नहीं हो सकता, उसी कमरे में 7 साल से माँ बेटी सांसें ले रही थी। न ठीक से खाना मिल रहा था, न ठीक से इलाज। आलम ये था कि जब पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया तो कंकाल बन चुकी माँ बेटी के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो कुछ बोलकर बयान दे सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। किसी तरह से महिला पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू कराई गई दोनों महिलाओं की पहचान कलावती मिश्रा और दीपा मिश्रा के रूप में हुई है। ये दोनों मकान के नीचे स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले महावीर मिश्रा की बहू और पोती हैं, जिन्हें बेटे की मौत के बाद महावीर मिश्रा ने मरने के लिए बंद कमरे में छोड़ दिया था। पुलिस ने महावीर मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। महावीर मिश्रा MTNL से रिटायर्ड है। महावीर मिश्रा के 2 बेटे थे, दोनों की मौत हो चुकी है। एक बेटे की फैमिली मकान के ऊपरी हिस्से में ठीक ठाक रहती है, जबकि दूसरे बेटे की फैमिली की हालत बदतर थी। घर का एक हिस्सा ये भी है जहाँ पर दूसरी बहू रहती थी, हम वो भी घर दिखा रहे हैं आपको। ये दूसरा हिस्सा ये है, ये जो महाशय रहते थे महावीर प्रसाद, जो MTNL से रिटायर्ड हुए हैं, अच्छी भली पेंशन आती है। वो एक बहू को उन्होंने यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ था। ये उनके घर का हिस्सा है। इनकी हालत देख के, घर का हालत देख के लग रहा है कि हाँ, ये फिर भी सही तरीके से रह रहे थे यहाँ पर। एक रूम ये है, एक रूम ये है, बाहर बाथरूम है, उनके लिए बाथरूम भी बढ़िया सब बना हुआ है। कुल मिला के जो एक बहू थी वो यहाँ रह रही थी, उसके लिए 2-3 कमरे यहाँ पर बनाए हुए हैं, एक रसोई है। तो एक जो बहू थी, जो बेटे की बहू थी, जो इस दयनीय हालत में मिली, वो नीचे वाले जो सामने आपको दिखाया इस फ्लोर में रहती थी। धिक्कार उन पड़ोसियों पर भी है जो पिछले 7 साल से यहाँ रहते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि महावीर के बेटे तेज बहादुर की मौत के बाद कुछ समय तक ही उनकी पत्नी कलावती और बेटी दीपा को बाहर आते जाते देखा गया था। उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। पड़ोसियों का कहना है कि महावीर के बुरे बर्ताव के चलते उन लोगों ने दूरी बना ली थी। चलिए मान लेते हैं कि बर्ताव बुरा था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी दी जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं।
अंदर हम लोग उनको नहीं जानते, हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन आवाज हर दिन सुनते रहे। कैसी आवाज? चिल्लाने की, आई दी आई दी। पूछता था अंकल क्या नाम है, बच्चों का कैसा तबीयत है। कुछ दिन और इस कमरे की कब्र में रहना पड़ता तो उनकी मौत तय थी, लेकिन RWA के जनरल सेक्रेटरी संजय पोद्दार ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। मुझे ये पता चला था आस पड़ोस के लोगों से कि कई सालों से माँ बेटी बंधक बनाए हुए हैं घर में और उनकी हालत बड़ी दयनीय है। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने डावड़ी थाना SHO के साथ में मिलके मैंने उनसे बात करी। उन्होंने हमको बड़ी मदद करी, वो हमारे साथ आए और हमने माँ बेटी दोनों को रेस्क्यू कराया। तेज बहादुर की मौत 2007 में हो गई थी। तेज बहादुर की मौत के बाद भी दीपा और उसकी मां इसी घर में रहती आई, लेकिन दूसरे बेटे की पत्नी और बच्चे ससुर के बुरे रवैये के चलते अलग रहते हैं। पुलिस महावीर से पूछताछ कर रही है। विनय सिंह, News 24।